उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। जितने भी महात्मा धरती पर आए उस मालिक को पाया सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। सबसे पहले कबीर साहब आए, कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा, रविदास, पलटू, जगजीवन। चित्रकूट में आप चले जाइए, गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई है, जिसका पाठ सारा संसार कर रहा, उन्होंने भी उस मालिक को पाया सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। राजस्थान की धरती पर देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं, सुमरन, ध्यान और भजन। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे, जरा बैठ करके अच्छी तरह समझिएगा और फिर घर पर जा करके आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले सुमरन कैसे किया जाएगा? सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले लेना। ये देखिए प्रेमी भाई बहनों, 108 दाने की ये माला है। अपने अपने घरों में बैठ करके बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, हर दाने पर जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, कुल 108 बार करिएगा। दोबारा इसी जगह फिर वापस आ जाओगे। जब आप जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करोगे तो दोनों आंखों के मध्य भाग में अपने ध्यान को रोक करके और दाने दाने पर जय गुरुदेव नाम का उच्चारण करिएगा। जिसको आप याद कर रहे हो, एक समय ऐसा आएगा वो अंतर में तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। उसके स्वरूप को देख लेना, फिर उसी के स्वरूप को याद करके जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। दूसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, तीसरी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन, चौथी बार फिर यहीं से जय गुरुदेव नाम का सुमरन। इस तरह से कुल 8 बार जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। 8 बार करने के बाद ये माला आप रख देना। प्रेमी भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम किसी साधारण इंसान का नाम नहीं है, ये स्वयं उस अनामी महाप्रभु का नाम है। समय समय पर संत महात्मा अपने अपने समय पर आकर के अपनी साधना के द्वारा उस मालिक के नाम को जगाते हैं, उस मालिक के नाम को सिद्ध करते हैं। जैसे कबीर साहब आए, कबीर साहब ने साहिब नाम सिद्ध किया। गुरु नानक साहब आए, गुरु नानक साहब ने वाह गुरु नाम सिद्ध किया। गोस्वामी जी महाराज आए तो गोस्वामी जी महाराज ने राम नाम सिद्ध किया। मीराबाई आई तो मीराबाई ने गिरधर नाम सिद्ध किया। सूरदास जी महाराज आए तो सूरदास जी महाराज ने श्याम नाम सिद्ध किया। इसी तरह से हमारे गुरु महाराज जय गुरुदेव नाम सिद्ध करके गए। जय गुरुदेव नाम का जहाज लगाकर गए। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठेगी, ये जहाज सारी दुनिया को पार करेगा। नए जीवों के लिए नामदान को और सरल से सरल किया गया, वरना बहुत से पुराने पुराने प्रेमी हैं और अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जरा नाम, रूप, स्थान, गाजे बाजे बता दो, वो तक भूल जाते हैं। अब इतने पुराने हो करके आज तक याद नहीं कर पाए, बड़ा भारी दोष लगता। इसीलिए नए जीवों के लिए इस रास्ते को और सरल से सरल किया गया। बहुत से बगैर पढ़े लिखे लोग हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, बच्चे बच्चियां हैं।
आसानी से आप लोग समझ जाओ, सुमरन ध्यान भजन कर सको। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, इस रास्ते को और सरल किया गया। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। पहले अपने गुरु की उंगली पकड़ लो, क्योंकि गुरु तुम्हारा सच्चा रहबर है। गुरु बिन भव निज तरह न कोई, बगैर गुरु के तुम्हारी ये जीवात्मा इस भवसागर से पार नहीं जा सकती। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाई, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताई। महिमा उन्हीं की है जिन्होंने गोविंद को लखा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो हुई। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, साधना करने से पहले जय गुरुदेव नाम का सुमरन सभी नए प्रेमी भाई बहन करिएगा। सुमरन करने के बाद में फिर आप लोग ध्यान पर बैठिएगा। दूसरा है ध्यान, और ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना। कैसे ध्यान करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आप लोग बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करिएगा। बहुत से प्रेमी ये गलती करते हैं कि ध्यान के समय शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। यदि आप अपने शरीर को टाइट कर दोगे, ये शरीर आपका थक जाएगा, फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा, फिर जैसे के तैसे हो जाओगे। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से आप बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ढीले बदन से आराम से बैठिएगा। आंखों को धीरे से बंद कर लेना, इन आंखों पर कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी आंखों पर जोर देते हैं, और जब जोर लगाओगे तो आंखों की पुतलियों में दर्द होगा। इसलिए आंखों पर बिल्कुल जोर मत देना। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंतर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई देगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाएं। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां अंदर अंदर हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करोगे, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, जब अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा, या उस अंधेरे को ही आप देखते रहना। दृष्टि अपने आप अंधेरे में एकाग्र हो जाएगी, और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा। वो चमकता हुआ बिंदु आपको अंतर में सामने दिखाई पड़ जाएगा, और जब वो चमकता हुआ बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा, फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखिएगा। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं है,
ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार आप सभी के अंदर बना हुआ है। अब प्रेमी भाई बहनों, छोटे से बीज को लेकर के हम आपसे कहें कि इस बीज के अंदर बहुत बड़ा पेड़ है तो आप भरोसा नहीं करोगे, लेकिन उस छोटे से बीज को जब आप जमीन पर गाड़ दोगे, थोड़ा खाद पानी दोगे तो वो बीज अंकुरित हो जाएगा। उसमें से विशाल लताएं भी निकलेंगी, विशाल वृक्ष का रूप भी ले लेगा, उसमें से फल और फूल भी निकलेंगे। इसी तरह आप सभी के अंदर सुई की नोक के बराबर काले में भी काला चमकता हुआ बिंदु है। उस बिंदु के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड बने हुए। प्रेमी भाई बहनों, जब वो बिंदु आपको दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। और जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वो बिंदु फट जाएगा, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, ये है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे आपको ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके आराम से बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर लेना, दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। जब आप अपने बाहर की आंख को बंद कर लोगे और अंदर में सामने देखोगे तो सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे को आप देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, शरीर को बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं। शून्य हो करके जितना देर आपसे बन सके लगातार उस अंधेरे को आप देखते रहिएगा। देखते 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 एक समय ऐसा आएगा कि आपकी दृष्टि उस अंधेरे में रुक जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु तारे की तरह चम 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 चमकेगा। वो चमकता हुआ बिंदु आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र कर दोगे तो वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि आपकी खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। तो प्रेमी भाई बहनों, यह है ध्यान करने का तरीका। अब तीसरा है भजन। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा का नाम भजन नहीं है। भजन कह तो शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही है। कैसे भजन करोगे जरा अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई न पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाइए, या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी ऐसे रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लेना। बहुत सी हमारी माताएं बहनें हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके घुटनों में दर्द होता होगा या रीढ़ की हड्डी में दर्द होता होगा और आप बैठ करके भजन नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके भजन करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आँख और कान को बंद कर लेना। मतलब तो आँख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं लेटे लेटे हम सो ना जाएं, इसलिए चेत करके बैठिएगा। यही कहा गया है, भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपने आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। जब आप अपने कानों को बंद करके अंतर में गौर से सुनोगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज,
हमारे कानों में बज रही। टी, इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। शाम को अपने अपने घरों में जाकर बैठिएगा, ये कानों को जरा बंद कर लेना और गौर से सुनिएगा, तो सीटी जैसी आवाज आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में बज रही। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, तो बाहर तो आपने नकल किया। महात्माओं ने कहा था ये शरीर तुम्हारा सच्चा हरि मंदिर है, इसे हरि मंदिर के अंदर 24 घंटे वो घंटे और शंख की आवाज गूंज रही है। उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है, प्रेम नहीं है। प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया है वो है शब्द, सा आदा बा और दा। उसे को महात्माओं ने नाम कहा। कल युग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में न योग है, न यज्ञ है, न ये ज्ञान है, तो कलयुग में क्या है? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेर सुमेर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रहा है। उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कह करके याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया। उसी घंटे शंख की आवाज को गुरु नानक साहब ने धुन की वाणी सच्ची वाणी अनहद वाणी कहकर याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई वो घंटे शंख की आवाज तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़े दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हरेक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे और शंख की आवाज आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़ी मधुर वो आवाज होती। ये जो दुनिया भर के गाने आप लोग सुनते हो, उस संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस संगीत को सुनोगे इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, अरे ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को ही भूल जाओगे। शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को भी बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन नर नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, अच्छी तरह आप लोग समझिएगा। अरे यही सनातन विज्ञान है
जो ऋषियों मुनियों ने बतलाया, जो लोप हो गया। अब संसार बाहरी कर्म कांडों में उलझ गया, असली चीज को भूल गया, सनातन विज्ञान को भूल गया। तो प्रेमी भाई बहनों, जरा अच्छी तरह आप लोग समझिएगा, ये सनातन विज्ञान को अच्छी तरह से समझने की जरूरत है। तो ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहाँ के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते हैं। ब्रह्मा जी वहाँ के मालिक हैं। ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता है। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते हैं। विष्णु जी यहाँ के मालिक हैं। ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। दुनिया वाले कहते हैं कि भाई विष्णु जी पालनहार हैं। अरे उनकी बात बिल्कुल सही है। वास्तव में विष्णु जी पालनहार ही हैं। अब किस तरह से पालनहार हैं, जरा उसे आप समझ लीजिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जो भी हम भोजन करते हैं वो भोजन हमारे पेट में जाता है। विष्णु जी नाभि चक्र में विराजमान हैं। प्रेमी भाई बहनों, इसी नाभि चक्र से बहुत सी नाड़ियां निकली हैं, जो हमारे आँखों की तरफ जा रही, हमारे कानों की तरफ जा रही, हमारे दिमाग की तरफ जा रही, हमारे हाथ और पैरों की तरफ जा रही। जो भी हम भोजन करते हैं उसका जो तत्व बनता है, जो ताकत बनती है, इसी नाभि चक्र के द्वारा ही, नाड़ियों के द्वारा शरीर के हर एक अंग में पहुंचता है और हमारे शरीर को ताकत मिलती है। और प्रेमी भाई बहनों, इस तरह से विष्णु जी हमारे शरीर का पालन करते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये नाभि चक्र है जहां पर विष्णु जी वास करते। उसी के ऊपर ये हृदय चक्र आता है। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। शिव जी यहाँ के मालिक हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में, ऊपरी लोकों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती हैं। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहाँ पर देवियाँ बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहाँ पर ये टीका लगाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 10वां द्वार है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई है। इसी 10वें दरवाजे पर बैठ करके ये जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ और आपके पैर सक्रिय रहते हैं। तो प्रेमी भाई बहनों, ये 10वां दरवाजा है जहाँ पर तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। अरे महात्माओं ने लिखा है, मंगल भवन या मंगलहारी। प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर ही सच्चा मंगल भवन है। इसमें 10वें दरवाजे पर ये अजर बिहारी बैठे हुए हैं और यहीं पर बैठ करके तुम्हारी ये जीवात्मा अपने प्रकाश को पूरे शरीर में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता। तो प्रेमी भाई बहनों, महात्मा यही कहते हैं, भाई जीवात्मा के फैले हुए प्रकाश को 9 दरवाजों से समेटो और 10वें दरवाजे पर एकाग्र करो। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही सारी शक्ति, सारी चेतना सिमट करके यहाँ पर इकट्ठी हुई तो शब्द क्या काम करेगा? शब्द तुम्हारी जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है। ऐसे ही तुम्हारी ये जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी,
भगवान राम के दर्शन करेगी, भगवान कृष्ण के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाएगी। प्रेमी भाई बहनों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती है, अरे आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया भाई जिनके हम लोग पूजा कर रहे, आखिर ये ब्रह्मा विष्णु महादेव कौन हैं, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन हैं, भगवान राम कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, ईश्वर कौन है, ब्रह्म कौन है, पर ब्रह्म कौन है, ये कहाँ पर रहते हैं। तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा, क्योंकि अगर हम इसका वर्णन करेंगे लाखों वर्ष हमको लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो पाएगा। इतने विशाल लोक इस आसमान के ऊपर बने हुए, वैज्ञानिक लोग इसकी खोज कर रहे, कोई मंगल ग्रह पर मंगलयान भेज रहा, कोई चंद्रमा पर चंद्रयान को भेज रहा, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, ये संसार की धातु, संसार की वस्तुएं ये वहां नहीं पहुंच पाएंगी। प्रेमी भाई बहनों, किन किन मंडलों को पार करते हुए तुम्हारी ये जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी कि सचखंड में पहुंचेगी, तो जरा संक्षिप्त में आप समझिएगा। जब आप लोग भजन करोगे और घंटे संग की आवाज को पकड़ करके जब आप शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे, तो उसी घंटे संग की आवाज को पकड़कर तुम्हारी ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करती है। मान लो आप किसी जंगल में खो गए और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो, कोई रास्ता आपको नजर ना आ रहा हो, तो आप किसी टापू या पहाड़ पर चढ़ करके और वहीं से आवाज लगाते हो कि भाई कोई हमारी आवाज को सुन रहा हो तो कृपया करके हमको रास्ता बताओ। मान लो किसी व्यक्ति ने आपकी आवाज को सुना और उसने आपको आवाज दी कि भाई हम तुमको ये आवाज दे रहे, तुम इस आवाज को पकड़ करके और तुम हम तक पहुंच जाओ। भले ही हमें दिखाई ना पड़े, लेकिन हम उसकी आवाज को पहले सुनेंगे कि वो आवाज पूरब से आ रही या पश्चिम से आ रही, और फिर उस आवाज को पकड़ करके हम उसी जगह पहुंच जाएंगे जहां वो व्यक्ति आवाज दे रहा। ठीक उसी प्रकार से इस मानव मंदिर के अंदर वो परमात्मा आवाज दे रहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस आवाज को सुनेगी, तो उस आवाज को पकड़ करके ये जीवात्मा वहीं पहुंच जाएगी जहां वो परमात्मा बैठ करके आवाज दे रहा। यही विज्ञान है। तो प्रेमी भाई बहनों, वो आवाज कब सुनाई पड़ेगी? जब आप भजन करोगे, ये कान में उंगली डाल करके जब आप उस घंटे संग की आवाज को पकड़ लोगे, तो उसी आवाज को पकड़ करके फिर तुम्हारी ये जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों जोजन ऊपर चली जाती है। ये चांद सूरज सितारों को पार करने के बाद में सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा, उसे महात्माओं ने शिवलोक कहा। शिवलोक तमोगुणी स्थान है, वहाँ के मालिक शिव जी हैं। वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान हैं। शिव जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर ब्रह्मा जी का लोक आएगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान हैं। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर घंटे संग की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। प्रेमी भाई बहनों, घंटे और शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता है। यदि आपने उस आवाज को वहां छोड़ दिया तो सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे, इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। इसीलिए शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद में फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर विष्णु लोक आएगा। विष्णु लोक सतोगुणी स्थान है। वहाँ के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख, गदा, पद्म और चक्र सुशोभित हैं। और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे। एक रचयिता है जो हम जीवों को रचता है।
एक पालनहार है जो हम जीवों को पालता है, एक संहार करता है जो हम जीवों को नष्ट कर देता। एक का काम है शरीर को बनाना, एक का काम शरीर को सुरक्षा करना, और एक का काम है शरीर को नष्ट कर देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति हैं। ब्रह्मा विष्णु महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता है, और उसी लोक को पार करने के बाद में सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो निरंजन भगवान हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं, और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी हैं। निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक हैं। उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते हैं, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते हैं, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते हैं। ये जल एक है। जल को चाहे आप पानी कह लो, चाहे आप वाटर कह लो, चाहे आप नीर कह लो। इसी तरह प्रेमी भाई बहनों वो परमात्मा भी एक है। हम लोग लफ्जों के झगड़े में उलझे हुए, घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो आवाज उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बातें की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। हम लोग मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, ये तो हम आप उसकी नकल करते हैं। महात्माओं ने आपको चिन्ह बता दिया कि भाई उनका ऐसा स्वरूप है, तो हम लोग यहाँ पर नकल करने लगे। इस ज्योति में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहाँ पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत है और ना बाती की जरूरत है। अरे महात्माओं ने लिखा है, उल्टा कुआ गगन में तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जरत रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताहि की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, अरे भगवान राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी या कौशलपुर देश भी कहा गया। गोस्वामी जी महाराज जब साधना करके वहां पहुंचे, तभी गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित्र मानस में लिख दिया। देखो प्रेमी भाई बहनों, रामचरित्र मानस में गोस्वामी जी महाराज ने जो भी लिखा है वो सब अंतर का भेद लिखा। जब उन्होंने साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, जो कुछ उन्होंने ऊपर देखा वो रामचरित्र मानस में लिख दिया। क्या उन्होंने लिखा? देखिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मोद्यो नैन त्रिशत में भयो, पुण्य चितवत कौशलपुर गयो। जब मैंने अपने बाहर के नैन बंद किए, बाहर की अपनी आंख बंद की, मेरी अंतर की आंख खुल गई और मैं क्या देख रहा हूं, मैं कौशलपुर देश में पहुंच गया। मोह विलोक राम मुस्काई, मुझे देख करके भगवान राम प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऊपर जाने का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूं, उधर माज सुनंदज राया, देखें बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्रता लोक अनेका, रचना अधिक एक ते काम। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के वहां पर महल बने, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। जब आप लोग साधना करके वहां पहुंचोगे, अपनी दिव्य दृष्टि से उस अयोध्या नगरी को देखोगे, अरे देखते रह जाओगे। ये क्या ईश्वर की लीला है, कैसी उसकी कारीगरी है, अनंत उसकी सत्ता है, अनंत ही उसका प्रकाश है। हरे नर नारियों,
उसी आनंद को पा करके बड़े बड़े राजे महाराजाओं ने अपने राजकाज पर ठोकरें मार दी और जंगलों में जाकर के नंगे हो करके नाचने लगे। इतना आनंद, इतनी खुशी उन साधकों को होती है। मीराबाई को जब वो दौलत मिल गई, अरे मीराबाई ने अपना राजपाट छोड़ दिया और मीराबाई कहने लगी, मैं मिल जाए पाए पियो अपना, तब मेरे पीर बुझानी, मेरा सूरत शब्द सहलानी। कबीर साहब को जब वो दौलत मिल गई और अन्य महात्माओं को जब वो दौलत मिल गई, उन्होंने ऊपर जाकर के अपनी दिव्य दृष्टि से उस अयोध्या नगरी को देखा, भगवान राम के देश को देखा, तो कलम तोड़ करके लिख दिया, अचरज देखा भारी साधो, अचरज देखा भारी रे, और बिना बजाए निस्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होता है, और तन की खबर बिसारी रे, और बिन भूमि के महल बना है, तामे जो तुजारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, और बात बतावे सारी रे, और जीता मरकर फिर जी जावे, बिन भोजन बलधारी रे, और ब्रह्मानंद संत जन बिरला, कोई समझे बात हमारी रे। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, वो भगवान राम का असली देश है। अरे राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो ब्रह्म हैं, वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई, वहीं से तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घन हर गरजे बजे नगारा, और लाल वरन सूरज उजियारा। वहां पर दो धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज गूंजती है, ऐसे दूसरे मंडल पर यानी कि ब्रह्म के देश में बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता, ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है, ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, अरे ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया, लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, और लाली देखन में गई और मैं भी हो गई लाल। पूरा ब्रह्मांड लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। अरे बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग यहाँ मनाते हो, ये तो आप नकल करते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी ये जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण, 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का दर्शन कर लोगे तब सही मायने में जन्म
अष्टमी मनाई जाएगी। वहाँ कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन्न है भाई, मान सरोवर पैठ नाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता, जैसे महात्माओं ने सुन्न देश कहा, उसी को रारंग देश कहा जाता है, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहाँ के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष हैं। वहाँ किंगरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना है, जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। हरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी आपके शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में ये जो कर्मों की गंदगी आपने अपने ऊपर लाद रखी, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उसमें स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती हैं। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तो फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। दो पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संत पुकारो। दो पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता, जैसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहाँ के जो मालिक हैं वो सोहंग पुरुष हैं। वहाँ बंसी यानी मुरली की मधुर ध्वनियाँ सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती। और सोहंग पुरुष का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता है, जैसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहाँ न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहाँ पहुँच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आज़ाद हो जाती। वहाँ के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान हैं, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशवान। वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया और फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर पहुँचो सचखंड सतनाम। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप लोग भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा जरा अच्छी तरह समझ लो। ये आँख और कान को बंद करिएगा, लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर भले तुम्हारा यहाँ बैठा, लेकिन मन सारी दुनिया में नाच रहा। अब किसी को कोई बात याद आ गई, मन आपस में बातचीत करने लगा। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, ये मन बाल बच्चों में पहुँच गया। कोई दुकान दफ्तर छोड़ करके आया, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन दुकान में हिसाब किताब जोड़ रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होगा। जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल तुम्हारा अपना ये मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। अरे बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते, कहते भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी।
तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा और तब तुम्हारी ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। हम कोई अपने मन से नहीं कह रहे, अरे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी हैं, और एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी ये जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा, ये पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा, पांचवें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता हैं। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, तो महात्मा तो उस राम की महिमा गाते हैं। मोटी बात आप पकड़िए कि भजन कैसे करोगे, ये आँख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज़ आप सभी को सुनाई पड़ेगी, उसे आप लोग पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज़, घंटे और शंख की आवाज़ हमारे कानों में बज रही, और जब घंटे शंख की आवाज़ आपको अपने अंदर सुनाई पड़ने लग जाए, तब आप सीटी की आवाज़ को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज़ को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज़ को पकड़ लो, फिर वो आवाज़ आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर कर देगी। फिर रोज आना, रोज जाना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज भगवान राम के दर्शन करना, रोज भगवान कृष्ण के दर्शन करना, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस आ जाना। तो सुमरन, ध्यान और भजन, तीन क्रियाएं आपको बताई गई। रास्ता सच्चा है, आप करोगे, आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा, लेकिन नित्य नियम से करिएगा, नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को देखो, भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम रात खाते रहते, लेकिन कभी आपने विचार ये नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से बेचारी भूखी प्यासी बैठी है, कभी आपने अपनी जीवात्मा को भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन भजन है, इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाओ कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम तुम्हारा बन गया तो तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई घर बार नहीं छोड़ना है, कोई समाज नहीं छोड़ना, कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। अरे आप सभी बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप जरा विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। अरे कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता, ना कोई यहाँ पर मजहब चलाने आते, ना कोई यहाँ पर जात और बिरादरी को बदलने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते। महात्मा कोई जात बिरादरी नहीं देखते, महात्मा कोई ऊंच नीच नहीं देखते, महात्मा कोई भेदभाव नहीं करते। अगर महात्माओं ने भेदभाव किया होता तो देखो भगवान राम जंगलों में रहने वाली आदिवासी महिला शबरी का जूठा बेर भगवान राम नहीं खाते। अरे महात्मा भाव के भूखे होते। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई जात पात पूछे नहीं कोई, और हरि का भजय सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नन्नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर जब आप धर्मराज की कचहरी में पहुंचोगे, वहां न तुमसे ये पूछा जाएगा कि भाई तुम के जाति के हो,
या तुम किस कौम के हो, या तुम किस मजहब के हो। अरे भाई तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो, अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें कोई जात बिरादरी नहीं बदलनी, कोई समाज नहीं छोड़ना, कोई बाल बच्चे नहीं छोड़ना, कोई साधु सन्यासी या बाबा नहीं बनना। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज के रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब रगड़े झगड़े ये सब तुम्हारे यहीं पड़े रह जाएंगे। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने ये किला बनाते बनाते गुजार दिया, आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारे दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। अरे कोई क्या साथ लेकर जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली वो केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, ये श्वासों की पूंजी ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर न जाने ये मनुष्य शरीर तुमको मिले ना मिले, अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए उन नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मौका मिल गया, ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो खजाना कमा लो जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसे से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है? यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो मानव मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जैसे महात्माओं ने मानव मंदिर कहा, जैसे हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस मानव मंदिर को आपने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाए के कोटि गऊ दे दान और काशी करवट जामरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गऊओं का दान करो और काशी में जाकर के मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता।
क्योंकि ये कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। अरे तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में आ रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करिएगा। इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे, तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी। तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटे की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं। हम भगवान राम को मानने वाले और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो, तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप सभी लोग करते रहिएगा। अरे सतयुग कैसे आएगा? राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आएगा, राम राज कोई नारा लगा देने से नहीं आएगा, राम राज कोई सरकार पलट देने से नहीं आएगा। अरे भाई राम राज जब आएगा जब लोगों के अंदर अच्छे विचार आएंगे। वरना राम के समय में भी रावण जैसे असुर होते थे, कृष्ण के समय में भी कंस जैसे असुर होते थे। अरे तब भी लड़ाइयां होती थी, तब भी युद्ध हुआ करते थे। राम राज का मतलब है अच्छे विचारों का आना, और अच्छे विचार जब आएंगे जब हर इंसान मानव धर्म का पालन करेगा। अरे मानव धर्म क्या कहता है? सत्य, दया, अहिंसा, प्रेम और करुणा, यही मानव धर्म का आधार है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, मानव के अंदर दया आ जाएगी, मानव के अंदर करुणा आ जाएगी, ये मानव दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लग जाएगा। जब इंसान के अंदर इंसानियत आ जाएगी तब सही मायने में देश में राम राज आ जाएगा। इसीलिए महात्माओं ने कहा है भाई राम राज को लाना है तो पहले मानव धर्म अपनाना है। मानव को पहले मानव धर्म अपनाना पड़ेगा, मानव को मानवीय गुण अपनाने पड़ेंगे। इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहकर गए, बच्चा गांव गांव जाकर के तुम हमारे संदेशों को सुनाओ, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं, आंखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो जाए। तो जब हमारा ये गांव बदल जाएगा तो ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए, लोगों को शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए
116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा दरबार में इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चा, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा में बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, बच्चा इस दरबार में तुम बराबर आते जाते रहना, दया दुआ बरकत लेते रहना, अपने गुनाहों की गठरी मंदिर के देवता के सामने चढ़ाते रहना। समय ना मिले महीने में आ जाना, महीने में समय ना मिल पाए 6 महीने में आ जाना, 6 महीने में समय ना मिल पाए साल भर में आ जाना। और जिसको साल भर भी समय ना मिला तो महात्माओं ने लिखा है, दरस बरस ना कर सकें ताको लागे दोष, और कहें कबीरता दास की कभी ना पावे मोक्ष। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि अपने दरबार में बराबर हाजिरी देते रहिएगा। वो हम प्रेमियों का गुरुद्वारा है। प्रेमी भाई बहनों, देखिए अभी भंडारे का कार्यक्रम 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 8 दिसंबर से और 12 दिसंबर तक पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम मथुरा दरबार में मनाया जाएगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन भंडारे के कार्यक्रम में पधारिएगा। देश के कोने कोने से दसियों लाख की संख्या में सत्संगी प्रेमी भाई बहन मथुरा दरबार में पधारते हैं। उनके रहने ठहरने के लिए अलग अलग जिलों के वहाँ टेंट राउटी डेरे लगाए जाते हैं। भोजन पानी के लिए भी अलग अलग जिलों के वहाँ पर भंडारे बराबर चलते रहते। प्रेमी भाई बहनों, दसियों किलोमीटर के व्यास में ये कार्यक्रम होता है। अपने आश्रम पर गुरु महाराज की एक छोटी सी गौशाला भी है। हमारे गुरु महाराज के पास में कुल 2 गाय थीं। 2 गायों का इतना बड़ा परिवार है कि आज के समय में करीब करीब 3000 गायें हैं और 3000 के ऊपर सांड हैं। गौशाला अलग है, नंदीशाला अलग है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा विद्यालय है जिसमें 2500 से 3000 बच्चे निःशुल्क विद्या अध्ययन करते हैं। कॉपी किताब पढ़ाई लिखाई भोजन पानी बिल्कुल निःशुल्क है। उसी के बगल में अपना एक बहुत बड़ा अस्पताल है। प्रेमी भाई बहनों, वो गुरु महाराज की कर्म भूमि है और हमारे गुरु महाराज की जन्मभूमि, जहाँ पर हमारे गुरु महाराज का जन्म हुआ, जिला इटावा ग्राम खितौरा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा दरबार में बना हुआ, उसी तरह से भव्य मंदिर गुरु महाराज की जन्मभूमि पर बन करके तैयार हो चुका। ये जो आप पोस्टर देख रहे हो, ये गुरु महाराज के जन्मभूमि का ही मंदिर है। और इधर जो पोस्टर लगा है, ये मथुरा दरबार का मंदिर है। तो समय निकाल करके दरबार में आप लोग पधारिएगा। अपने अपने बच्चों को भी साथ में ले करके आइएगा। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो। अरे पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि आज के समय में शिक्षा बहुत जरूरी है। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम कोई अंगूठा छाप नहीं है। गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। प्रारंभिक शिक्षा हमारी गुरु महाराज की जन्मभूमि पर हुई, क्योंकि जो गुरु महाराज की जन्मभूमि है वही हमारी भी जन्मभूमि है। 1 से लेकर 5 तक हम खितौरा में ही पढ़ाई किए। उसके बाद गुरु महाराज अपने पास मथुरा बुला लिए। आगे की पढ़ाई लिखाई गुरु महाराज ने मथुरा में कराई। कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पड़ जाते, संस्कार कोई डिप्लोमा कर लेने से नहीं पड़ जाते। अगर MA BA की डिग्री कर लेने से ही बच्चों के अंदर संस्कार पड़ गए होते
तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम न खोले जाते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कारों की कमी देखी जा रही, वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA डिग्री और डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि बेचारे बूढ़े माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर ले जाना रोटी खिलाना। अरे ये सब क्या है? ये संस्कारों की कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर है, ये बच्चे तुम्हारे जीवन की पूंजी है। अरे अपनी पूंजी को संभाल करके रखिए। इन बच्चों को आप बचपन से तैयार करो, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, घर और समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ में, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन पूज्य दादा गुरु महाराज के इस पावन भंडारे के कार्यक्रम में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा। सुमरन, ध्यान और भजन बराबर आप सभी लोग करते रहना। इतना जान लो प्रेमी भाई बहनों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे, आपको अनुभव होगा। अरे दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे तुम्हारा लोक भी बन जाएगा, तुम्हारा परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। बोलो जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े होकर के मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम से उच्चारण करेंगे। बोलो